ओके बेटा, लास्ट क्लास में हमने स्टेम एंड लीफ डायग्राम स्टार्ट की हुई थी, उसी को आगे कंटिन्यू करना है। लास्ट क्लास में बेटा हमने स्टेम लीफ डायग्राम स्टार्ट की थी, उसी को कंटिन्यू करना है। लास्ट टाइम हमने सिंपल स्टेम लीफ डायग्राम ड्रॉ की थी। आज हमने बैक टू बैक स्टेम लीफ डायग्राम देखनी है कि उसमें कैसे क्वेश्चन आता है। बैक टू बैक स्टेम लीफ डायग्राम बेटा दो चीजें साथ चल रही होंगी। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, दो चीजें हमारे पास साथ साथ चल रही हैं। अभी तक जो आपने डायग्राम लास्ट क्लास में देखी थी उसमें हम एक सिंगल होता था हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास दोनों काम साथ साथ हो रहे होते हैं। जनरली ये यूज की जाती है कंपैरिजन के लिए, कंपेयर करना हो कि लेट्स से बॉयज और गर्ल्स की हाइट कंपेयर करना है, तो कंपैरिजन के लिए हम बैक टू बैक स्टेम लीफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो बैक टू बैक से कंपेयर कर पाते हैं कि कितना डिफरेंस है, वैल्यू स्प्रेड हुई हुई है या नहीं हुई हुई, तो वो हमें देखना आता है बेटा। तो ये ड्रॉ करनी कम ही आती है जनरली। इसमें से क्वेश्चन जो आता है स्टेम लीफ डायग्राम ऑलरेडी गिवन होती है, हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है। तो आज बेटा हम वही देखेंगे कैसे हम स्टेम लीफ डायग्राम से वैल्यूज निकालना सीखते हैं। ओके, ओके बेटा, यहाँ पे आए, ड्रॉ भी करना सीखते हैं और चेक करते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। ये वर्कशीट अभी आपको मिल भी जाएगी बेटा, ये वर्कशीट आपको मिल भी जाएगी। और बेटा ये फ्री के मार्क्स होते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं होता। बस जरा एक दफा ध्यान से देख लेना कि बैक टू बैक स्टेम लीफ डायग्राम ड्रॉ कैसे करते हैं बेटा, और इससे वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, क्वेश्चन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अभी आपको शीट मिल जाएगी बेटा। बस ये टेबल वगैरह है, बनाना है और स्टेम लीफ डायग्राम अकॉर्डिंग टू टेबल बनानी है। क्वेश्चन क्या है, लेक व्यू एंड रिवर साइड आर टू स्कूल्स। The pupils at both schools took part in a competition to see how far they could throw a ball. The distances thrown to the nearest meter by 11 pupils from each school are shown in the following table. So, beta Lakeview, Riverside. Lakeview School ki obviously we have 11 pupils, and for Riverside as well 11 again. So the competition is how far they could throw a ball. The distances are given. Draw a back-to-back stem leaf diagram to represent this information with Lakeview on the left-hand side. कह रहे हैं आपने स्टेम लीफ डायग्राम ड्रॉ करनी है, बैक टू बैक स्टेम लीफ डायग्राम ड्रॉ करनी है। लेक व्यू शुड बी ऑन लेफ्ट साइड एंड रिवर साइड शुड बी ऑन द राइट साइड। ठीक होगी बात। क्वेश्चन बेटा आपके सामने है, 4 मार्क क्वेश्चन है, पेपर में भी ऐसे ही आता है, पेपर का ही क्वेश्चन है हमारे पास। सो अब ध्यान से देखना है बेटा हमने। तो ऑन लेफ्ट साइड उसने कहा है, खुद बता रहा है हमें कि लेक व्यू इज ऑन लेफ्ट साइड। वैल्यू सिर्फ देख ले, बाकी अभी आपको शीट मिल जाती है। लेक व्यू ऑन लेफ्ट साइड एंड रिवर साइड इज ऑन द राइट साइड। लेक व्यू ऑन लेफ्ट साइड एंड रिवर साइड ऑन द राइट साइड। किसी को नजर नहीं आ रहा बेटा, काइंडली आगे आ जाए, बेशक आगे आ जाया करें। लेक व्यू ऑन लेफ्ट साइड एंड रिवर साइड ऑन द राइट साइड। तो बेटा हम स्टेम लीफ डायग्राम ड्रॉ करने लगे इस डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। नाउ ऑब्वियसली वी विल यूज दिस डाटा टू फाइंड आउट डिफरेंट वैल्यूज। सो लेक व्यू ऑन लेफ्ट साइड, रिवर साइड ऑन द राइट साइड। खुद बताया उसने लेक व्यू इज ऑन द लेफ्ट साइड। एक बेटा सबसे पहला एक काम करें, कल मैंने वो क्या बताया था कि बेसिकली आप जब कोई आपका टेबल देखेगा उससे क्या पता चलेगा कि आपने वैल्यूज को कैसे रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो की जरूर बना लेनी है, की जरूर बना लेनी है हमने, की जरूर बना लेनी है हमने। कैसे की बनाएंगे हम? यस, किसी को आइडिया है? क्योंकि पहले हमने कल वाली तो बनाना सीखी हुई है, सिंगल की तो मसला नहीं होता।
सिंपल वही सीक्वेंस रखना है। लेफ्ट साइड पे लेक व्यू की कोई वैल्यू, मिडल आ जाएगी आपकी स्टेम, राइट साइड पे रिवर साइड की कोई वैल्यू। ठीक है, तो बेटा फॉर एग्जाम्पल आपके पास, बल्कि पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं फिर हम देख लेते हैं कि क्या की बन सकती है। ओके, ये स्टेम आ गई बेटा और लीव्स आ जाएंगे। अब देखना, अब कैसे बेटा, हमारे पास वही वाला सीक्वेंस रखना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वही वाला, क्योंकि 0 रिप्रेजेंट कर रहा है 1 डिजिट नंबर को, और 1 रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्वियसली टेंस को, 2 रिप्रेजेंट करेगा 20s को। कहाँ स्टार्ट करना चाहिए? 0 वाली कोई वैल्यू है हमारे पास? 0 1 0 2 0 3? नो। तो कहाँ स्टार्ट करेंगे हम? 1 से स्टार्ट करें, यस, 1 से स्टार्ट करें बेटा। अब हमारे पास देखना है बेटा, 1 का मतलब है 10 11, टेंस वाली वैल्यूज जो है, 11 12 13 14 15 में से कोई वैल्यू है। ये देखिए लेक व्यू में फर्स्ट वैल्यू क्या आ रही है? लेक व्यू में फर्स्ट वैल्यू क्या आ रही है? 10। तो 10 का 1 तो आपने लिख दिया, क्या लिखना रह गया? 0। 0 यहां पे आ जाएगा लेफ्ट साइड पे। ध्यान से बेटा, बहुत इजी काम है, बस एक दो दफा ध्यान से देख लेंगे आराम से हो जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। वन, सिर्फ डाटा को बस देख के नीचे कॉपी पेस्ट करना है। 1 0, स्टेम 1 आ गया, 0 टेंस वाली वैल्यू सारी लिखे बेटा। तो नेक्स्ट कौन सी है? 14, तो 4 आ जाएगा स्पेस के साथ, कोई कॉमा नहीं लगाना, स्पेस के साथ। 10 14, नेक्स्ट कौन है? 19, 9 आ जाएगा। पहले लेक व्यू की वैल्यूज लिख रहे हैं बेटा, ये देखिए 1 0 10, 1 4 14, 1 9 19 होगी वैल्यूज ये। मसला हुआ तो बेटा अभी बता देना, ताकि ये फ्री के मार्क्स हम लूज ना करें। बहुत इजी सा काम है, कोई मुश्किल नहीं है, हो जाएगा ये। अब यही टेंस वाली वैल्यूज देखें, रिवर्स साइड पे कोई है हमारे पास? 23 तो नहीं, 36 21 18 एंड अनदर 18, सो 8 एंड 8, 8 एंड 8। बेशक इधर ऊपर क्रॉस करते जाया करेंगे, वैल्यूज होगी ताकि पता रहे हमें, ये भी निकल गई, ये भी निकल गई, ये भी निकल गई, ये भी निकल गई और ये भी निकल गई। अब टेंस वाली कोई वैल्यू रहती तो नहीं है, दोनों साइड से हो गया, रिवर्स साइड भी हो गया और लेक व्यू भी हो गया। नेक्स्ट पे आए बेटा, 20s, 2 आ गए यहां पे, 2 आ गए यहां पे। अब नेक्स्ट क्या हमारे पास? पहले लेक व्यू वाली साइड के देख लें, 22 26 27 28, दैट्स इट। 22 26 27 एंड 28। तो ये भी सारी निकल गई बेटा। एंड फॉर द रिवर साइड 21, ये देखिए 21, इसके बाद सॉरी 21 से पहले भी कोई है, 20 20 21 23 एंड 24 एंड 25 एंड 25 अगेन, वेरी गुड। सो 0 20 आ गया, 20 गया, 21 आ गया, 23 आ गया, 24 आ गया, 25 एंड 5 अगेन एंड 5 अगेन। यस यस यस, ये कल हमने बात की थी, नंबर दे शुड बी इन असेंडिंग ऑर्डर। यस, सीक्वेंस सही रखना है। दो ही तो हमने कल रूल देखे थे, की एंड असेंडिंग ऑर्डर, दैट्स इट। ओके, 20s पे हो गए बेटा, 25 25 क्रॉस करें, 30s पे आ जाए, 30s पे आ जाए, 30 लेक व्यू, 32 एंड 33 एंड सेम रिवर साइड के लिए बेटा 30 36 एंड 37, 36 एंड 37।
और 40 पे लेक व्यू की ओनली वन वैल्यू है 41, दैट्स इट, खत्म। ये एक वैल्यू हमारे पास, दैट्स इट। ये बेटा अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमने की भी बतानी है ताकि देखने वाला जो है, क्योंकि हर कोई आपकी तरह जीनियस तो नहीं होगा, वो देख के कहेगा ओ मुझे पता चल गया कि लेक व्यू की वैल्यू क्या है, तो साथ की भी लिख दे ताकि मेरे जैसा अनपढ़ बंदा देख रहा हो तो उसे पता चल जाए। की एक की होगी बेटा, कंबाइंड की बनाते हैं, की बनाएंगे 1, 0 and 8। यस, ये की है बेटा, ये स्टेम है, ये दो लीव्स हैं। इसका 1, 0 का मतलब है 10, 1, 8 का मतलब है 18। हाँ लिख दे, लिख, हाँ मेंशन करनी है। अब इसके साथ लिख दे बेटा, इट मींस 10 मीटर, 10 मीटर लेक व्यू, साथ लिखना भी है बेटा, इट मींस 10 मीटर लेक व्यू एंड 18 मीटर क्या है, 18 मीटर रिवर साइड। 18 मीटर, ये बेटा देखिए लेफ्ट साइड पे लेक व्यू है, 10 मीटर लेक व्यू, ये वाली वैल्यू मैंने पिक की है, 10 मीटर लेक व्यू एंड 18 मीटर रिवर साइड, 18 मीटर रिवर साइड, दैट्स इट। ये बेटा आपके पास कंप्लीट हो गया काम, देख लें अब। डन बेटा, एनी प्रॉब्लम है दिस, ड्रॉ कर लेंगे अब। तो बेटा सीक्वेंस असेंडिंग ऑर्डर, स्टेम बीच में रखे, लेफ्ट राइट में आपने लीव्स ड्रॉ करने हैं और की बता देनी है। बी पार्ट पे आ जाए, आपके पास अब शीट आ गई है बेटा, यू कैन सी द बी पार्ट। बी पार्ट नजर आ रहा है आपको, बी पार्ट नजर आ रहा है हमें। Find the interquartile range of the distances thrown by the 11 pupils at Lakeview School. Interquartile range. Interquartile range के लिए you need two things. Upper quartile and lower quartile. निकालना आपको ऑलरेडी आता है, फॉर्मूला हम देख चुके हैं, फॉर्मूला चेंज नहीं होने वाला। अपर क्वार्टाइल निकालें पहले, क्या फॉर्मूला अपर क्वार्टाइल का बेटा? 3/4 ब्रैकेट, अपर क्वार्टाइल के लिए है 3/4 ब्रैकेट n+1, ये टर्म नंबर आ जाएगा। तो 3/4 टर्म्स कितनी है, 11+1। मुझे बताया अपर क्वार्टाइल क्या आ रही है, अपर क्वार्टाइल क्या आ रही है, 32। नहीं हाँ, नाइन्थ टर्म, टर्म की बात हो रही, मैं 32 टर्म्स नहीं है हमारे पास, किधर पहुंच गए हम, नाइन्थ टर्म आ रही है, ओके। एंड फॉर द लोअर क्वार्टाइल 1/4 n+1, 1/4 11+1 क्या आ रही है, थर्ड टर्म आ रही है। और ये सिर्फ लेक व्यू की बात हो रही है बेटा, ये ना हो आप रिवर साइड को भी देखना शुरू कर दे, लेक व्यू की बात हो रही है, उसकी इंटरक्वार्टाइल रेंज निकालनी है लेक व्यू की। तो बेटा लेक व्यू वाली साइड पे जाएं, थर्ड टर्म कौन सी बन रही है, 9, ये देखें, ये है लोअर क्वार्टाइल। और नाइन्थ टर्म कौन सी बन रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये 19 बन रही है ये। और दूसरी क्या बन रही है, अपर लोअर क्वार्ट अपर क्वार्टाइल
9th टर्म 32, ये वाली है बेटा लोअर क्वार्टाइल की, सॉरी अपर क्वार्टाइल की. So lower quartile is 19, upper quartile is 32. Upper quartile is 32, lower quartile is 19, interquartile range is 32 minus 19 is 13. 13 आना चाहिए बेटा. बताएं बेटा, अभी कोई मसला है इसमें तो. ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 पे आए. क्वेश्चन 2 पे आ जाए बेटा. The Lions and the Tigers are the two basketball clubs. The heights in centimeter of the 11 players in each of their first team squads are given on the table. Draw a back-to-back stem and leaf diagram to represent this information with the Lions on the left side. Again, beta, Lions on the left side. Lions on the left side. Stem will be in the middle. And Tigers on the right side. Lions on the left side, Tigers on the right side. ओके बेटा, वैल्यूज कहां से स्टार्ट हो रही हैं? व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू? 169 से स्टार्ट हो रहा है बेटा, 160 से स्टार्ट हो रहा है. तो बेटा आपने की क्या बनेगी हमारी? 16 बीच में, 9 पे लेफ्ट राइट पे जाएंगे. तो 16 से स्टार्ट करें बेटा. तो लॉयंस में 16 वाली वैल्यू किधर है? 169 है. दैट्स इट. और तो कोई वैल्यू नहीं है लॉयंस में. टाइगर्स में क्या है? नथिंग. आगे चलें, 17 पे आ जाएं. 170 कौन कौन सी है? 178 एंड 179. 178 एंड 179. और टाइगर्स वाली साइड पे कौन आ रहा है? 179. दैट्स इट. और कोई नहीं है 170 वाली. 180 पे आ जाए. 180, 180, 181. इसके अलावा और क्या है? 186, 187, 189. दैट्स इट. और टाइगर्स वाली साइड पे 183, 180 से स्टार्ट हो रहा है. 180, 183, 184, 83, 84 एंड 187. 190 पे आ जाए बेटा. 190, 190 and 196. 190, 190 and 196. And for the Tigers, 190, 191, 195, 197, and that's it. 194. Okay, yes, 194 as well. 194, 5 and 7. और फिर 200 पे आ जाएं. 200 यहाँ लॉयंस वाली साइड पे कोई नहीं, टाइगर्स वाली साइड पे 201 है. तो दैट्स इट. की बना ले बेटा, की अपने ही टेबल से पिक कर लें. की क्या बनाई? अब देखो गलत बना रहे होंगे तो देखें. की सही बनानी है बेटा. 17 बीच में, ये वाली वैल्यू पिक कर. 17, 8 एंड 9. लेफ्ट साइड पे लिखे 8, राइट साइड पे लिखे 9. और साथ आगे एक्सप्लेन भी करें. इट मीन्स, क्या मतलब है इसका? 178 सेंटीमीटर फॉर लॉयन and 179 centimeter for tigers. 178 centimeter for lions
and 179 centimeter for tigers. ये बेटा 4 मार्क हो गया हमारा. हो गया. नेक्स्ट पार्ट पे आए बेटा. नेक्स्ट पार्ट पे आ जाएं. Find the median and the interquartile range of the heights. Find the median and the interquartile range. मीडियन कैसे निकालते हैं बेटा? फॉर्मूला क्या था? काइंडली बेटा फॉर्मूलाज याद रखिए. n+1. Yes, n+1 by 2. By this formula I get the term. So median is n+1 by 2. Median is n+1 by 2. So we have how many terms? 11 plus 1 by 2 is 6th term, and the 6th term is for the loins. 6th term for the loins. So first, second, third, fourth, fifth, sixth. This is your median. ये median आ गया बेटा, and that will be 186 centimeter. Units are लिखना है बेटा. 186 centimeter. 186 centimeter. क्वार्टाइल रेंज निकालें बेटा. लोअर क्वार्टाइल फॉर्मूला n/4. लोअर क्वार्टाइल 1/4 n+1. कौन सी टर्म आ रही है हमारे पास? थर्ड टर्म आ रही है. एंड द थर्ड टर्म इज फॉर द loins 179. This is lower quartile. 179 centimeter. Upper quartile 3/4 n+1. 3/4 11+1. कौन सी टर्म आ रही है? 9th टर्म आ रही है. तो 9th टर्म कौन सी बन रही है हमारी? 190. This term is low. This term is your upper quartile. ऊपर टॉप से काउंट करते हुए आए बेटा. 190 centimeter. 190 centimeter. तो इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या आ गई बेटा? 190 minus 179 is 11 centimeter. So median is 186, and the interquartile range is 11 centimeter. Interquartile range is 11 centimeter. हो गया बेटा? ये कर लें. इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं.
ओके बेटा, अब ये सी पार्ट आपने आंसर नहीं किया हुआ। इस तरह के क्वेश्चन हमें बहुत ज्यादा मिलेंगे जिसमें हमें एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है, और ये आप कैलकुलेशन वाला काम तो सही कर लेते हैं, लेकिन आपको राइट वर्ड्स नहीं पता होते, हाउ टू एक्सप्लेन, हाउ टू कंपेयर। मेक टू कंपैरिजन between the heights of the players in the Lions first team squad and the heights of the players in the Tigers first team squad. टू कंपैरिजन बताने 1-1 मार्क के लिए। टू कंपैरिजन बेटा, एक तो होती है एवरेज, मीडियन से बताएंगे आप। दूसरी होती है स्प्रेड, वो आप इंटर क्वार्टाइल रेंज से बताएंगे। दो चीजें जो आपने ऑलरेडी निकाली हुई हैं उन्हीं से कंपैरिजन करवाया जाएगा। दोनों के मीडियम कंपेयर करें, पता चलेगा ऑन एवरेज किसकी हाइट ज्यादा है। मीडियन निकाला हुआ ना आपने, किसका निकाला हुआ है? लॉयंस का। लॉयंस का आपने निकाला हुआ है मीडियन, और जरा टाइगर्स का भी मीडियन निकाल लें। मिला हुआ है हमें, कितना मिला हुआ है? किधर मिला हुआ है? क्वेश्चन में। ओके ओके ओके, तो ये तो काम आसान हो गया हमारा। तो हमें बेटा कंपेयर करने हैं मीडियंस। हमें क्वेश्चन में दिया, it is given that for tiger the lower quartile is this, median is 190 and the upper quartile is 195. So बेटा इसका मीडियन है 190, उसका मीडियन था 186. So बेटा आप लिखेंगे on average the tigers are taller than the lions. मीडियन में लिखेंगे बेटा आप, मीडियन इज बेसिकली बेटा कंपैरिजन में आपने सेंट्रल टेंडेंसी को लेके आना होता है। सेंट्रल टेंडेंसी मीन मीन मॉड मीडियन। तो मीन मॉड मीडियन आपको बता रहे होते कि आप सेंट्रल वैल्यू से कितना दूर हैं या आप एवरेज के कितना करीब हैं। तो मीडियन आपको बता रहा है कि आप कितना करीब हैं। तो बेसिकली बेटा मीडियन ऑफ द टाइगर्स इज 190 एंड द मीडियन ऑफ द लॉयंस इज 186। तो इसका मतलब है ऑन एवरेज टाइगर्स आर टॉलर देन द लॉयंस। पहला पहला कंपैरिजन ये है। तो पहले फर्स्ट पॉइंट बेटा हम ये लिखेंगे, ऑन एवरेज अकॉर्डिंग टू द मीडियन, on average tigers are taller than the lions per se। 1 mark मिल गया बेटा। on average the tigers are taller than the lions। ओके आशिर बेटा, ये करना नहीं आता, ध्यान सुन लेना बेटा, फजूल में मार्क्स लूज कर देंगे, इतना इजी क्वेश्चन होता है। अब ये देखें ना, हमारे पास 4 + 3 7, 7 + 2 9, 50 में से 9 मार्क्स हो गए। वो कोई मसला भी ज्यादा नहीं हुआ हमें, सिर्फ ये लिखने में आप मिस्टेक करेंगे, जरा देख लेना। ऑन एवरेज मीडियन कंपेयर किया, मीडियन ऑफ टाइगर्स वाज 190 एंड फॉर लॉयंस इट वाज 186। सो ऑन एवरेज टाइगर्स आर टॉलर देन द लॉयंस। सेकंड बेटा, कंसिस्टेंसी के लिए, स्प्रेड के लिए, अगर कंसिस्टेंसी चेक करनी हो, स्प्रेड चेक करना हो, इंटर क्वार्टाइल रेंज मुझे बताएं। इंटर क्वार्टाइल रेंज हमारे पास लॉयंस की क्या आई थी? 11 सेंटीमीटर। इंटर क्वार्टाइल रेंज टाइगर्स की कितनी है? इंटर क्वार्टाइल रेंज टाइगर्स की 195 हमें दी हुई है, अपर क्वार्टाइल 183 दी हुई है, लोअर क्वार्टाइल क्या आंसर आ रहा है? 12 सेंटीमीटर। अब क्या लिखेंगे? हाइट ऑफ लॉयंस is more consistent as compared to the heights of tigers। yes, क्योंकि आपका स्प्रेड लॉयंस में कम है, 11 आ रहा है ना उसमें, इसमें 12 आ रहा है। इसका मतलब वो वैल्यू ज्यादा क्या है? कंसिस्टेंट रिपीट हो रही हैं। ये थोड़ा सा ज्यादा रेंज दे रहा है, थोड़ी ज्यादा दे रहा है, लेकिन कंपैरिजन में तो बताएंगे थोड़ा ज्यादा है। सो बेटा द हाइट्स ऑफ द लॉयंस आर, लिखेंगे क्या? The heights of the loins are more consistent. The heights of the lions are more consistent than the heights of the tigers।
तो बेटा ये मार्क्स लूज नहीं करने, ये मार्क्स लूज नहीं करने हमने थ्योरेटिकल पार्ट में। ये कुछ एक्सप्लेन करना पड़ा, कंपेयर, तो ये बहुत क्वेश्चन आता है। अभी आप देखें आगे वाले 2-3 क्वेश्चन भी, उसमें भी एक लास्ट पार्ट यही लिखा हुआ होता है। तो कंसिस्टेंसी चेक करनी हो, सी इंटर क्वार्टाइल रेंज, हाउ फार यू आर फ्रॉम द मीन वैल्यू, सी द मीडियन, सी द मीन, पता चल जाएगा आपको। सो ऑन एवरेज टाइगर्स आर टॉलर देन लॉयंस, वो तो हमें पता चल गया मीडियन से। बेशक साहब ब्रैकेट में लिख लेना ताकि याद है कि मीडियन कंपेयर किया हमने, एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज यहां पे कंपेयर की हमने। यस अली, दिखा दे, अच्छी बात है, क्योंकि सामने हो गए, ऊपर तो निकाला हुआ आपने इंटर क्वार्टाइल रेंज, लॉयंस की, टाइगर्स की भी दिखा दें। ओके बेटा, नेक्स्ट पे आए, क्वेश्चन नंबर 3 पे आए बेटा। अब बेटा आराम आराम से हमें यूज टू हो जाना चाहिए इन क्वेश्चंस का, कोई मुश्किल काम नहीं है। डायग्राम ड्रॉ करना, मीडियन, इंटर क्वार्टाइल लगाना और लास्ट में एक्सप्लेन करना, बस ये प्रॉपर क्वेश्चन है स्टेम लीफ का, अगर जस्ट स्टेम लीफ से आता है। और अभी हम एक और क्वेश्चन देखेंगे आगे चल के, स्टेम लीफ को बॉक्स विस्कर के साथ कंबाइन करता है। अभी हम बॉक्स विस्कर हमने ड्रॉ करना सीखनी है। Okay, the heights in centimeter of 11 players in each of the two teams, the aces and the jets, are shown in the following table. Aces, jets का मैं table दिया हुआ है. Draw a back-to-back stem and leaf diagram to represent this information with the aces on the left-hand side of the diagram. Okay, aces on left, jets on right, stem in the middle, leaves on left and right. Smallest value 160 something, 164. Aces 164, okay. 166, okay. 168, okay. 169. That's it. और जेट्स में 160 में कौन कौन है? 166, 168, 168। और 170 में कौन कौन है? 171, 173, 174। और जेट्स में 170 में 170, 174, 174 and 175। एंड नेक्स्ट 180 पे आ जाए बेटा। एसेस में 180 में कौन कौन है? 180, 181, 182, 182। और जेट्स में 180 में कौन है? 181, 181, 188, 188 अगेन। 190 में एसेस में तो कोई नहीं है, जेट्स में 190 है। और की भी नीचे लिखते बेटा, की भूलना नहीं। 164 and 166, 164 and 166 मीन्स क्या मतलब बता रहे? 164 सेंटीमीटर फॉर एसेस and 166 centimeter for jets. 164 centimeter for aces and 164 centimeter for jets. Done with the first part. Next part again, median interquartile range. Median interquartile range. हाँ 166, yes, 166 centimeter for jets. So 164 and 166, yes. बी पार्ट में है बेटा, बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। Find the median and the interquartile range for the heights of the players in aces. Find the median and interquartile range for the heights of the players in aces. मीडियन निकालें एसेस का। मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है?
n plus 1 over 2. That will give you the term number for the median. n well हमारे पास कितनी टर्म्स हैं? n कितना है हमारे पास? 11 प्लेयर्स हैं, तो 11 plus 1 by 2 6 टर्म. तो एसेस में 6 टर्म किधर आ रही है? 1 2 3 4 5 6. 3 ना लिख देना. 173. 173 centimeter is the median. And for lower quartile, 1 by 4 n plus 1, 1 by 4 11 plus 1, and third term कौन सी बन रही है एसेस में? 168. ये आ गई लोअर क्वार्टाइल 168 centimeter. And for the upper quartile, 3 by 4 n plus 1, 3 by 4 11 plus 1. कौन सी टर्म बन रही है हमारे पास? 9 term again, just like your previous question, and that will be 181. This is upper quartile, 181 centimeter, and the interquartile range will be 181 minus 168, and that is 13 centimeter. तो देखिए बेटा हमारी पास आ गई इंटरक्वार्टाइल रेंज. पहुंचे बेटा यहां पे जल्दी से. Okay beta, the last part of this question is again explain करना है, कुछ compare करना है. Give one comment comparing the spread of heights of the aces with the spread of heights of the jets. जी कंपेयर करें. वन कमेंट, वन मार्क. स्प्रेड बताएं किसका ज्यादा है किसका कम है, बस स्प्रेड बस मेंशन कर रहे हैं. So aces they have, jets they have more spread as compared to aces. Yes. तो किस तरह आपने पता लगाया बेटा? वैल्यू भी साथ मेंशन कर दिया करें एज एविडेंस. आप रेंज से भी बता सकते हैं, रेंज से बता सकते हैं, रेंज से बता सकते हैं, और इंटरक्वार्टाइल रेंज आपके पास है. सिंपल रेंज भी देख सकते हैं आप और इंटरक्वार्टाइल भी देख सकते हैं. अगर आप रेंज देखेंगे, मुझे बताएं रेंज क्या है? रेंज ऑफ एसेस, मैक्स माइनस मिन. मैं आपको सारे ऑप्शन बता रहा हूं ना. मैक्स माइनस मिन, मैक्सिमम वैल्यू रेंज एसेस की क्या है? वन वन नो एसेस की बेटा, एसेस की 182. एस की रेंज है 182. एस की रेंज है मैक्सिमम वैल्यू 182, मिनिमम वैल्यू कितनी है? 164. एस की रेंज आ रही है 18. और जेट्स की रेंज ऑफ जेट्स 190 माइनस 166. मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू देखे बेटा क्या आ रही है? 24 सेंटीमीटर. एविडेंस सामने आ गया बेटा. आप लिख सकते हैं कि कौन ज्यादा है, किसका स्प्रेड ज्यादा है. जिसकी रेंज ज्यादा उसका स्प्रेड ज्यादा है. सो जेट्स हाइट्स आर मोर स्प्रेड देन द एसेस. So jets heights are more spread
then the heights of faces. That's it. Done, beta? Any problem with this?